दिल्ली में आज इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक है। आज सुबह 10 बजे संसद भवन में ये अहम बैठक होगी। बैठक में सदन की कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। तो सदन की कार्रवाई को लेकर इस अहम बैठक में चर्चा होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक होनी। आज दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं की ये बैठक है। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। सदन में कार्रवाई की शुरुआत 11 बजे होगी, लेकिन उससे पहले 10 बजे इंडी गठबंधन की ये अहम बैठक है। संसद भवन में यह अहम बैठक होगी जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता जुड़ेंगे और साथ ही साथ इस बात को लेकर यहां चर्चा की जाएगी कि आखिरकार कैसे कौन सा मुद्दा सदन में उठाना है, राज्यसभा में और लोकसभा में। तो संसद में आज विपक्ष उठाएगा एसआईआर का मुद्दा। आज सुबह 10:30 बजे विरोध प्रदर्शन भी विपक्ष करेगा। संसद के मकर द्वार पर यह विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों की तरफ से किया जाएगा। तो विपक्षी दलों की तरफ से विरोध प्रदर्शन आज किया जाएगा। एसआईआर का मुद्दा संसद में आज विपक्ष की तरफ से उठाया जाना है। सुबह 10:30 बजे विपक्ष की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संसद भवन के मकर द्वार पर यह विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों की तरफ से होगा। आपको बता दें, एसआईआर को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और ऐसे में आज 11 बजे सदन की कार्रवाई से पहले 10:30 बजे विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो वहीं संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटे तक ये चर्चा होगी, राज्यसभा में 9 घंटे तक ये चर्चा होगी। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने को तैयार है, साथ ही साथ सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल संसद भवन में एक बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और यहां पर यह फैसला लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार अब खुलकर बातचीत करेगी, जिसमें लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे तक ये चर्चा होगी। तो भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो कि बेहद निर्णायक और सराहनीय कदम था, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से तमाम सवाल कर रहा था। तमाम सवालिया निशान इस ऑपरेशन को लेकर खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार क्या नुकसान, क्या फायदा इस ऑपरेशन से हुआ, किन संसाधनों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो अब ऐसे में तमाम सवाल जो विपक्ष के मन में थे उसको लेकर अब दोनों ही पटल पर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष चर्चा करेगा। विपक्ष की तरफ से बहस होगी और इस पर सरकार पूरी तरह से अब चर्चा करने के लिए तैयार है। तो अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा होगी। तो संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसमें 21 बैठकें होनी हैं और अब इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज है। सदन के हंगामेदार रहने के आसार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सदन में स्थगन प्रस्ताव। विपक्ष ने सदन में एसआईआर पर चर्चा की मांग की। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर यह प्रस्ताव लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग उठाई गई। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया गया है। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का भी यह स्थगन प्रस्ताव है।
तो 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। और बात अगर पहले दिन की जाए तो संसद का ये पहला दिन, इस सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा है। तो बात संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। तो संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज, और ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े और कनिका कटियार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। तो पंकज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज जी, तो कनिका, आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेकर हंगामे करने के आसार में नजर आता है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल मॉनसून सत्र के संसद का दूसरा दिन है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टी की द्वारा जो है आज बिहार एसआईआर मामले को लेकर जो है संसद के भीतर ये मुद्दा उठाया जाएगा। 10:30 बजे मकर द्वार पे इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। आखिर कल रात को जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों के बीच में रात को बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ कि बिहार के एसआईआर मामले को लेकर जो है सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इस मामले को उठाएंगी। आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो उसमें तय हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसको लेकर जो है सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और उसमें चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति को तैयार किया गया है। क्योंकि सदन का आज दूसरा दिन है, विपक्षी पार्टियां जो है वो इस मामले को उठाएंगी और सरकार से जवाब मांगेगी कि आखिरकार ये कम समय जो है एसआईआर प्रक्रिया पे क्यों रखा गया, उससे पहले बिहार चुनाव से पहले ही क्यों आखिरकार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो करवाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियां ये लगातार बोल रही हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चक्कर में कई ऐसे वोटर्स हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पूरा ऑपोजिशन एकजुट है और सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहा है। तो जाहिर तौर पे आज संसद के भीतर इस मुद्दे को लेकर जो है हंगामा भी होगा और सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग है, जिसमें तय होगा कि आखिरकार राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउस में किन मुद्दों के साथ सरकार को घेरा जाए। लेकिन उससे बड़ी बात कि आज की जो इंडिया ब्लॉक की फ्लोर मीटिंग है, हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि जिस तरह से कल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है, इंडिया ब्लॉक की उस फ्लोर लीडर मीटिंग में जो है इस पहलू पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार ये इस्तीफा क्यों हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कल से ये सवाल खड़े कर रही है कि जो इस्तीफा हुआ है वो इस्तीफा हुआ नहीं है, उसको लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे करने के बाद भी जो है तमाम तरह की जो चीजें हैं, राजनीतिक हलचलें हैं, वो चेंज हो गई हैं, जिसको लेकर भी संसद में हमें लगातार जो है एक माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो सरकार पे हमलावर था, चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, दोनों ही हाउस में हमने देखा किस तरह से हंगामा लगातार जारी था। तो लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज बिहार की जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर जो है इंडिया गठबंधन हमलावर रहेगा और सरकार से जवाब मांगेगा कि आखिरकार क्यों इस प्रक्रिया को इस वक्त करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ऑपोजिशन के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के जरिए वो संसद के सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति को तैयार कर चुका है और आज वही मुद्दे जो है वो लेकर संसद के भीतर जो है प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। 10:30 बजे जो है मकर द्वार पे इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इंटरेस्टिंग इसमें ऋतिक कि आम आदमी पार्टी भी बिहार एसआईआर का मामला उठा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने आप को इंडिया ब्लॉक से अलग कर चुकी है, वो कह चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुद्दे एक जैसे ही हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो बिहार एसआईआर का मामला हो या अहमदाबाद विमान हादसे की बात हो या विदेश नीति की बात हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के एक साथी हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगी विपक्ष की तमाम पार्टियां और लगातार इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पे भी इस मामले को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े करता आया है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है साफ तौर पर इस पर विपक्ष ने कहा भी है कि 10:30 बजे वो इस
में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन बात यह भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कनिका लंबे समय से बातचीत करने की तैयारी विपक्ष कर रहा था, लेकिन अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद यह साफ हो चुका है कि अब सरकार पूरी तरह से तैयार है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी। देखिए, कल की जो बैठक हुई उसमें ये तय हो गया कि अगले हफ्ते, यानी कि अभी समय नहीं दिया गया, उसमें तय ये हुआ है कि लोकसभा में 14 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के लेकर की जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से ये स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आखिरकार चर्चा की शुरुआत कब होगी। वहीं हमारे सूत्रों ने, जो कांग्रेस के उच्च सूत्र है, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि हम कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा फिर बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर का विवाद हमने छेड़ा और सरकार से जवाब मांगा तो हमने ये मांग की थी कि संसद के सत्र के पहले दिन चर्चा की मांग होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस पे जवाब देके इस चर्चा की मांग की शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो कह दिया है कि लोकसभा में और राज्यसभा में हम चर्चा करवाएंगे, उसको लेकर टाइम अलॉट हो गया है, लेकिन आज भी विपक्ष जो है इस फैसले से नाखुश है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री सदन के भीतर नहीं होंगे, इस मुद्दे को लेकर सवालों के जवाब नहीं देंगे, तब तक विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा। तो जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा जो है अभी वो खत्म नहीं हुआ है। ऑपोजिशन की ओर से ये मुद्दा अभी भी उठाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जिस तरह के सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, विपक्ष चाहता है कि चर्चा तो हो, लेकिन चर्चा के साथ साथ प्रधानमंत्री जो है इसका जवाब दे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जवाब देने तक जो है विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। हालांकि समय अलॉट हो चुका है, लेकिन चर्चा की शुरुआत कब होगी इसका अभी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जो है वो सामने नहीं आया है। और वहीं ऑपोजिशन इस मामले को लेकर जो है आज हंगामा भी करेगा और ये मांग करेगा कि आखिरकार क्या चर्चा की मांग की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे या नहीं, क्योंकि कल भी हमने कई लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात करी तो उनका भी यही कहना है कि हमारी मांग स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जो है इस चर्चा की मांग की शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं अभी भी पहलगाम आतंकी हमला विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है और जाहिर तौर पे इस संसद के सत्र में ये दो बड़े मुद्दे हैं, चाहे बिहार एसआईआर का मामला हो, चाहे पहलगाम आतंकी हमला हो। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता रहेगा और बार बार सवाल जो है वो खड़े करता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव भी यहाँ पर कई सांसदों की तरफ से लाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है कनिका आपके पास? देखिए, दो अलग अलग मामले हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों के साथ सरकार पे सवाल भी खड़े कर रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, बिहार एसआईआर मामले की बात हो, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी होगी तो उसमें और भी मुद्दे तय होंगे कि आखिरकार किस तरह से संसद में सरकार को घेरना है। लेकिन जो सदन प्रस्ताव लाया गया है वो एक अलग पहलू है और उसमें कई सारी चीजें जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जब से कल रात से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए दिया, उसके बाद जो है पूरी चीजें जो है वो डेमोग्राफिकली जो है चेंज हो गई है। क्योंकि अब पार्लियामेंट में ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा कि आखिरकार इस्तीफा क्यों हुआ, क्योंकि कल रात से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम सांसद जो है वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि टाइमिंग जो है उस पे एक बहुत बड़ा संशय है। सबका यही कहना है कि जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ वो टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आने वाले समय पता लगेगा 10:30 बजे कनिका जब ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया जाएगा तो आगे क्या कुछ निकल कर आता है और आज की कार्रवाई कितनी हंगामेदार रहती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का